यही रावण के 10 सिर वाले नेता लोग जो बैठे हैं, इंडिया वाला जो लोग हैं, ये सब नौकरी करने वाले लोग हैं। अपना कोई अस्तित्व है क्या? जो घमंडिया गिरोह है, जिसमें कौन लोग हैं? भ्रष्टाचारी, परिवारवादी और तुष्टीकरण करने वाले लोग। राजनीति में जो आपके साथ है, कब आपके विरोधी बन जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। खासकर बिहार के राजनीति में ऐसा दृश्य तो हमेशा देखने को मिलता है। कभी लालू प्रसाद यादव के सबसे करीब उनके हनुमान कहे जाने वाले और आज नीतीश कुमार की 10वीं सरकार में मंत्री पद का शपथ लिया। हम बात कर रहे हैं रामकृपाल यादव की। दरअसल आज नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और यह उनका 10वां कार्यकाल है। नई कैबिनेट में जहां अधिकतर पुराने चेहरे शामिल हुए, वहीं कुछ नए चेहरों ने भी जगह बनाई। इन्हीं में सबसे चर्चित नाम है रामकृपाल यादव। दिलचस्प बात यह है कि जिन्हें कभी लालू यादव का हनुमान कहा जाता था, वहीं आज नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री बने। बिहार की राजनीति में दानापुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसे कभी लालू प्रसाद यादव का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन इसी किले में सेंध लगाई बीजेपी के रामकृपाल यादव ने। कभी राजद के कद्दावर नेता और आज भाजपा की सरकार में मंत्री, उनकी राजनीतिक यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीट जीत एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। नीतीश कुमार के साथ जीते हुए कई विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण में एक नाम पूर्व सांसद और दानापुर में लालू यादव का किला ढहाने वाले रामकृपाल यादव का भी है। रामकृपाल यादव ने दानापुर सीट से राजद के रितलाल यादव को 30,000 से ज्यादा वोट से हराते हुए जीत दर्ज की। अब बीजेपी ने मंत्री बनाकर रामकृपाल यादव को लालू का किला ढहाने के लिए नाम दिया है। रामकृपाल यादव के लिए पहला मौका है जब बिहार सरकार में वो मंत्री बने। इससे पहले वो कभी ना तो विधायक बने थे और न ही बिहार सरकार में मंत्री रहे। 90 का दशक जब बिहार में लालू यादव का राजनीतिक सितारा बुलंदियों पर था, तब रामकृपाल यादव आरजेडी को ग्राउंड लेवल पर मजबूती दे रहे थे। 1990 से चुनावी राजनीति में आए रामकृपाल यादव लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव के साथ साये की तरह रहे। रामकृपाल यादव का जन्म 12 अक्टूबर 1957 को हुआ था। रामकृपाल यादव ने मगध यूनिवर्सिटी पटना से बीए और कानून की पढ़ाई की। राजनीति में उनकी शुरुआत 1991 में हुई, जब वे लालू यादव के आरजेडी के टिकट पर पटना लोकसभा सीट से सांसद बने। इसके बाद वे 1996 और 2004 के चुनाव में भी जीतकर संसद पहुंचे। 2009 में उन्होंने लालू यादव के लिए अपनी सीट छोड़ दिया, जब परिसीमन के बाद यह पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र बन गया था। लेकिन यहाँ लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए भी चुनाव हार गए। एक समय पर रामकृपाल यादव लालू यादव के बेहद करीबी और उनके छोटे भाई के रूप में जाने जाते थे। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा था। 8 जुलाई 2010 से 16 मई 2014 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे थे। लालू यादव के शासनकाल में रामकृपाल यादव को पहली बार 1992 में उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था, जो 1993 तक रहे। इन सबके बावजूद एक करवाहट धीरे धीरे बढ़ती रही। टिकट बंटवारे की नाराजगी, परिवारवाद का आरोप और अपनी मेहनत के कम होते राजनीतिक स्पेस का एहसास। जब साल 2014 में लालू प्रसाद यादव ने अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र लोकसभा का टिकट दे दिया, तो रामकृपाल यादव नाराज हो गए। फिर आया साल 2014 का लोकसभा चुनाव। रामकृपाल यादव ने आरजेडी को अलविदा कहा। लालू के घर जाकर इस्तीफा देने की खबर ने राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया और उसी चुनाव में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। दिलचस्प बात यह है कि पहली ही बार बीजेपी से चुनाव लड़ा और जीत भी गए, वो भी लालू की बेटी मीसा भारती को हराकर। यह जीत सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश थी। 2014 के बाद 2019 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और दोबारा लालू यादव की बेटी मीसा भारती को हराया। 2024 के लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र से मैदान में उतरे, लेकिन इस बार उन्हें हार मिली। दरअसल रामकृपाल यादव मोदी सरकार में 2014 से 2019 तक 2 विभागों के मंत्री रह चुके हैं। सबसे पहले मोदी सरकार ने उन्हें केंद्र में 9 नवंबर 2014 को पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री बनाया था। 5 जुलाई 2016 को वे केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बने थे। मोदी सरकार में वो 2 टर्म के लिए पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा सांसद रहे। हालांकि 2024 में मीसा भारती ने उन्हें इस सीट से हरा दिया था। अब सवाल उठता है कि लालू का हनुमान आज नीतीश कैबिनेट में कैसे दिख रहे हैं। इस सवाल का जवाब खुद रामकृपाल यादव कई मौकों पर दे चुके हैं। वह खुद बताते हैं कि 2012 और 2013 आते आते आरजेडी में उन्हें घुटन होने लगी थी। वो आरोप लगाते हैं कि लालू परिवार के लोग उन्हें कुछ भी बोल देते थे। लालू राबड़ी के जिन बच्चों को उन्होंने गोद में खिलाया था, वो उनसे ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे।
हद तो तब हो गई जब लालू प्रसाद यादव को अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को राजनीति में लॉन्च करना था, तब उन्होंने रामकृपाल यादव की पाटलिपुत्रा सीट को ही चुना। आरजेडी में दरी बिछाने से राजनीतिक पारी शुरू करने वाले रामकृपाल यादव इस हालात को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में जाने का फैसला लिया। लालू परिवार और आरजेडी में बेइज्जती झेलकर आए रामकृपाल यादव को बीजेपी ने सिर आंखों पर बिठाया। रामकृपाल यादव खुद स्वीकारते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी ज्वाइन किया था। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव ने लालू राबड़ी की बड़ी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र सीट पर हराया। 2014 में बनी केंद्र की मोदी सरकार में रामकृपाल यादव को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। जब 2024 के लोकसभा चुनाव मीसा भारती के हाथों रामकृपाल यादव हार गए, तब बीजेपी ने उन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव में दानापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। अब जब वह चुनाव जीत गए हैं तो उन्हें बिहार सरकार में पहली बार मंत्री भी बनाया गया। समय बदला, गठबंधन बदले, पर रामकृपाल यादव लगातार जमीन से जुड़े नेता बने रहे और अब बिहार की राजनीति ने एक और करवट ली है। जब नीतीश कुमार ने अपनी 10वीं सरकार का गठन किया तो मंत्रिमंडल में रामकृपाल यादव को जगह मिली। कभी भाजपा में उनका सफर, फिर एनडीए की राजनीति में भूमिका और अब बिहार सरकार में मंत्री पद, यह दिखाता है कि रामकृपाल यादव सिर्फ अफसर के खिलाड़ी नहीं बल्कि लगातार मेहनत, संगठन और जनता के बीच संपर्क बनाए रखने वाले नेता भी। तो लालू के हनुमान से नीतीश के मंत्री तक रामकृपाल यादव की यात्रा कई मोड़ लिए हुए। बिहार की राजधानी पटना के बाईपास रोड से निकलकर दिल्ली के पार्लियामेंट तक और अब फिर पटना के पावर सेंटर मंत्रालय तक रामकृपाल यादव का सफर इस बात का सबूत है कि बिहार की राजनीति में साइलेंट पॉलिटिकल वॉरियर भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।